विग्रहेन्द्रिया प्राणधीतमा नाहमेकस तज्जडं ह्यसत् विग्रह इंद्रिय प्राण दीतमा न अहम एक सत तत् जड़म ही असत। ये शब्द हैं इस श्लोक में। क्या मीनिंग है? तो बोलते हैं कि देखो, जिस समय हम अज्ञान में होते हैं ना, जब पता नहीं होता है हम कौन है, तो उपाधि से अपने अंदर तादात्म्य हो जाता है। ये सब हमारी फैकल्टीज है, ईश्वर का उपहार है, बहुत अद्भुत सी जो है ये उपाधि है। क्योंकि पता नहीं था हम कौन है, इसीलिए कुछ ना कुछ तो आइडेंटिटी बनानी थी ना। इसीलिए ये शरीर दिखा, इंद्रियां दिखी, प्राण दिखे, मन बुद्धि दिखाई पड़ी। ये सब चीजें हमारी फैकल्टीज हैं। तो इनसे हमने जो है वो तादात्म्य कर लिया, इनसे ही आइडेंटिफिकेशन हो गया, और अब जो शरीर है वही हम है। हम गोरे हैं, ये काला है, ये छोटा है, ये मोटा है, ये दुबला है, ये पतला है, ये हमारे परिचय बन जाते हैं। हमारी तो दोनों आंखें हैं, तुम्हारी एक ही आंख है। हमारे दोनों कान ठीक हैं, तुम्हारे तो जो है कान बड़े ढीले हैं, मंद पड़ गए हैं। इंद्रियों की स्थिति। प्राण, हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, तुम्हारे अंदर एनर्जी है, या तुम्हारे अंदर बहुत है। अब हमारा वो उम्र थोड़ी रही, अब एनर्जी खत्म हो गई हमारी। या बुद्धि दी, हमारी बुद्धि बहुत ही अच्छी है, हमारी बुद्धि तो बड़ी बेकारी है, कब शुद्ध होएगी, खराब है। हमारी बुद्धि दी में हमारा मन बुद्धि दोनों आ जाता है। हमारे मन की भावनाएं, हमारे अंदर संवेदनाएं, हमारे अंदर भक्ति, हमारे अंदर विचारशीलता, ये सब चीजें, ये सब हमारी फैकल्टीज है, इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे। और आज क्या हुआ है, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को मैं समझ के बैठे। जैसे कई बार नई गाड़ी वाड़ी खरीदते हैं ना, गाड़ी को स्क्रैच लगा तो ऐसा लगता है आउच, अंदर से आवाज आती है, आई। ये आई क्या दिखाता है? यू आर आइडेंटिफाइड विद योर कार। कार को स्क्रैच लगी तो हमको लगता है हमारे आज शरीर में नहीं, दिल में स्क्रैच लग गया। जिससे आइडेंटिफाई करोगे आप, उसके सुख दुख आपके हो जाएंगे। ऐसा नहीं है जिसने आइडेंटिफिकेशन नहीं करा बोला कि ये तो गाड़ी है, मरेगी तो मरेगी, ऐसा नहीं है। हम उसका केयर करते हैं, लेकिन ठीक है, गाड़ी में प्रॉब्लम हुआ है, ऐसे हुआ करता है। बहुत विरली गाड़ियां हैं आजकल जिसके अंदर स्क्रैच वैच नहीं होते, बस एक की नहीं होती है जो निकलती नहीं है, उसमें स्क्रैच नहीं होता है। हमारी गाड़ी आश्रम में खड़ी रहती है, वो निकलती नहीं। आपने पिछले 5 दिन से देखा क्या? नहीं देखा ना? हमने पिछले 5 महीने से देखा है, नहीं निकली है। जब निकली नहीं तो स्क्रैच कहां लगेगा? जो निकलेगी उसके अंदर स्क्रैच वैच के चांसेस हैं। अगर हम बहुत हाईली अटैच्ड हैं गाड़ी से, तो गाड़ी को जो स्क्रैच लगता है, हम बता नहीं सकते हमारे ऊपर क्या गुजरती है। वो तो हमसे ही पूछो। ये सब हमारी उपाधियां हैं, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
लेकिन आज क्योंकि हमको इन समस्त शरीर मन बुद्धि आदि से परे क्या है हमको नहीं पता है। क्योंकि नहीं पता है इसलिए इनसे आइडेंटिफाइड है, तादाद में हो गया है। यही हर व्यक्ति की कहानी होती है। दुनिया के किसी कोने में, इतिहास के किसी भी जो है वह अध्याय में, हिस्ट्री देख लो या ज्योग्राफी देख लो, कहीं पर भी हो, किसी समय भी हो, हर व्यक्ति जीव सदैव अज्ञान से पैदा होता है। इसीलिए हर जीव शरीर आदि से तादाद में कर लेता है एंड द बॉडी। और कई बार इतना ज्यादा आइडेंटिफिकेशन होता है कि पूरा देश, रंग भेद की नीति से पूरा देश चलता है। ये तो काले लोग हैं, हम तो गोरे लोग हैं। साउथ अफ्रीका में कितने वर्षों तक, अभी कुछ 8 साल पहले नेल्सन मंडेला वगैरह की वजह से वो सब रंग भेद की नीति खत्म हुई। ये तो कालों को जो है ना, वो गोरों की कॉलोनी में एंट्री नहीं होती थी। तो तुम आ कैसे गए? कुत्ते छोड़ते थे, नुचवा देते थे, बस केवल शरीर गोरा है। इसी तरह स्त्री और पुरुष केवल शरीर की कहानी है, गहराई में नहीं होता है कोई भेद। उसमें भी वही आत्मा, इसमें भी यही आत्मा, वो भी लाइफ प्रिंसिपल, ये भी लाइफ, वही चेतन सत्ता। लेकिन हाँ, विग्रह शरीर अज्ञान के वजह से, जब हमको पता नहीं है हम क्या हैं, जो दिखता है उसी को पकड़ लेते हैं। और फिर कोई अपना जो है वो उसका एक अलग ईगो बन जाता है। हम पुरुष लोग तो थोड़े से स्पेशल होते हैं ना। स्त्रियां बोलती हैं हम स्त्रियां लोग ज्यादा स्पेशल होते हैं, तुमको बनाने वाले हम होते हैं, तो हम स्पेशल तो हुए ना। और जबरदस्ती दोनों का पार्टी बनी हुई है, झगड़ा चल रहा है। यहां पर भी रशिया और यूक्रेन चल रहा है। हम महान हैं और तुम महान हो, और हम छोटे हैं और तुम छोटे हो, अपनी औकात में रहो। बोलो हम अपनी औकात में आ जाएंगे तो तुम्हारी मुसीबत हो जाएगी। पोकट के झगड़े, क्योंकि दोनों अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। शरीर अपने आप को समझने के उपरांत आदमी के समाज की कितनी विकृतियां हुआ करती हैं। अगर ये वैदिक धर्म, ये वैदिक सिद्धांत, ये दर्शन अगर कोई प्राप्ति करे, इन झमेलों से मुक्त हो जाए। आदमी अपने शरीर को गरिमा से धारण करेगा, बगैर कॉम्प्लेक्सेस के धारण करेगा। सब यूनिक है। जो पुरुष है वो स्त्री नहीं है, जो स्त्री है वो पुरुष नहीं है, दोनों यूनिक होते हैं। और वो मूर्ख स्त्रियां हैं जो पुरुष जैसा बनना चाहती हैं। नहीं, क्या है, तुम स्त्री बन के कोशिश करो, ज्यादा सुंदरता होगी। नहीं, तुम स्त्रियों को छोटा मत समझो। हम क्या छोटा समझ रहे हैं, तुम ही छोटा समझ रही हो। तुम जबरदस्ती अपने आप को पुरुष जैसा बनाना चाहते हो। अरे स्त्री जैसा बनो। स्त्री की जो सुंदरता होती है वो पुरुष की नहीं होती है। स्त्री में सुंदरता होती है, पुरुष बड़े कुरूप होते हैं। अगर ठीक से जो है शेव वेव नहीं करना तो उजड़ बन के आते हैं, पता लगा। कान से बाल, नाक से बाल, सर से बाल, दाढ़ी से बाल, ऐसा लगता है राक्षस आया है। और हमको पता है कि ऐसा होता है, इसीलिए तो जरा पूछा, लेट मी बी स्लाइटली मोर प्रेजेंटेबल। यहाँ भी काटे, यहाँ भी काटे, वहां भी काटे, सब अब स्त्री की सुंदरता अपनी होती है, पुरुष की अपनी अलग विशिष्टता होती है। जो भी तुम हो,
पहली बात तो ये ध्यान रखो, ये तुम नहीं हो, शरीर तुम नहीं हो। सोचो, घुसा पड़ा है दिमाग के अंदर ये सब, पूरे रिश्ते नाते समाज की संरचना इसी मोह से चालू है। हम भी शरीर है, तुम भी शरीर हो। शिव जी बोल रहे हैं कि सोचो, देखो, शरीर को धारण करो। पता है शरीर के साथ तादात्म्य के बाद क्या क्या रगड़े होते हैं। अब जन्म मरणवान हो जाते हैं। पहली ट्रेजेडी तो ये होती है, आप वो चिन्मयी सत्ता, अविनाशी अमृत स्वरूप। गुरु जी हैप्पी बर्थडे है, आप भी आइएगा। हम मूर्ख बने तुम्हारे जैसों को अविनाशी तत्वों का उपदेश देंगे। हम यही बताने के लिए नाक रगड़ रहे हैं, न तुम्हारा जन्म हुआ न तुम्हारा मरण होगा, और वो हमको अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने आया है। नालायक। गुरु जी हमारी बर्थडे है, मतलब क्या है? उससे पहले तुम नहीं थे, उसी दिन पॉप अप कर रहे हो इस दुनिया में, उस दिन तुम्हारा एग्जिस्टेंस चालू हुआ है। सोचो। और फिर बढ़िया बढ़िया गीत होते हैं, एक लहर उठी है चू चू। तो चंपा बहुत बढ़िया गाना गाती है। सागर में एक लहर उठी है, आगे क्या होता है? तेरे नाम की। हाँ, और कू कू। ये आत्म ज्ञान है क्या है? शरीर को मैं समझ रही हूँ, आत्म ज्ञान है ये। इसीलिए बोलते हैं जब तक जीव भाव बना रहेगा कोई आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होगा। कूकू करके केक खाओगी देव, वही पार्टी मनाने के लिए जा रही हो। तुमको पता लग रहा है, कुछ कल्पना भी है कि हमारा कोई जन्म नहीं हुआ है, अपना भी और दूसरे का भी। हमको नहीं पता है, विनम्रता से स्वीकार करो, हमको नहीं पता है। जिसको ज्ञान की स्वीकृति होती है वही ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो ये विग्रह को जिस दिन, विग्रह मतलब स्थूल शरीर जिसका रूप होता है, विग्रह को जिसने मैं समझ लिया, उसके बाद वो छोटा हो गया, जन्म मरणवान हो गया। एंड यू आर नॉट दिस बॉडी, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है। हमारे गुरुजी बोलते थे, दिस इज योर ऑफिस, एंड अ वेरी हाईटेक ऑफिस। जैसे ऑफिस बार बनाते हो ना, ये भगवान ने ऑफिस दिया है। और ऑफिस में जो है ना 10 फोन है। लोग होंगे गरीब लोग जिनके पास 1-2 फोन होते हैं, ऑफिस में 1-2 फोन रखे हुए, गरीब लोग हैं। हमारे ऑफिस में 10 फोन है, 5 इनकमिंग के लिए, 5 आउटगोइंग के लिए। एक को बोलते हैं ज्ञान इंद्रिय, एक को बोलते हैं कर्म इंद्रिय। 5 जो है मीडियम है, जहां से बाहर से स्टिमुलाई प्राप्त होती है। शब्द के लिए अलग, स्पर्श के लिए अलग, रूप के लिए अलग, रस के लिए अलग। कौन है यहाँ दुनिया में ऐसे हैं किसी के ऑफिस? गरीब इंसान। सब गरीबों की दुर्दशा है। और बड़े हवा में बड़ा अच्छा ऑफिस, गधे। हम नहीं कह रहे, शिव जी कह रहे हैं। जिनकी अभी शिवरात्रि मनाई थी ना, वही कह रहे हैं। जिनके भी सवेरे पूजा करी, दर्शन करके आ रहे हो, आरती करके प्रसाद खा के आ रहे हो ना, वही कह रहे हैं। जहां शरीर को मैं समझा, आपको किसी और दुश्मन की जरूरत है क्या? यू आर सो सेल्फ सफिशिएंट। छोटे हो गए, नश्वर हो गए, जन्म मरणवान हो गए, बस साल में एक बार कूकू करते रहना बस।
तुम्हारा कभी जन्म ही नहीं हुआ है क्या? सागर में एक लहर उठी है, क्यों अपने आप को लहर समझ रहे हो? सागर क्यों नहीं समझ रहे? अगर सागर समझो तो तुम्हारी कोई नाश नहीं होता है। ये परिणाम होता है अपने आप को शरीर समझने का। शरीर भगवान का उपहार है, आपकी फैकल्टी है, बहुत बढ़िया चीज है, इतनी यूनिक है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, इतनी बढ़िया चीज है। इसीलिए भगवान न करे आपके शरीर का एक अंग खराब हो जाए, कोई फैक्ट्री नहीं है दुनिया में जो बनाती है। हार्ट की अगर सर्जरी हो तो कोई है नहीं, ये तो बड़ा एडवांस्ड कंट्री है, यूएस है, यहाँ पे तो सब बन जाता है, बनाती है। हमारे जी चाइना में तो सब बन जाता है, चाइना से पूछो जाके, हार्ट बनाते हो, किडनी बनाते हो, लिवर बनाते हो, लंग्स बनाते हो। सोचो तो जरा, विचार करो, आज हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो इंसान कहीं नहीं बना सकता है, in spite of all the knowledge and technology। क्या गर्व की बात है, धन्यता की बात है। इस शरीर को देखो, और हर शरीर के पास एक कंधे के ऊपर पोर्टेबल हाईटेक कंप्यूटर लेके चलते हो, मल्टीमीडिया वाला, कैमरा भी है, दो कान है, माइक्रोफोन्स। अभी के कंप्यूटर में नाक नहीं बनी है, यहाँ पे तो सूंघ लेते हो, खा लेते हो, और इतना ज्यादा हाईटेक ये चीज है, हमको तो आश्चर्य होता है कि इंसान अपने मन को चलाना सीखता नहीं, बाहर के कंप्यूटर को चलाते हैं। कंप्यूटर के इंजीनियर्स के लिए मनुष्य का मन आदर्श होता है, उनका सपना होता है। अभी थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चालू हुई है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आजकल उसका युग चल रहा है। सब बड़े एक्साइटेड हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफेंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर्स में। एक कैमरा जो है ना, उसका ऐप हमने देखा, उसमें बोलते AI एनेबल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कैमरे में। हम लोग ऐसी चीजों से एक्साइटेड हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं याद करते कि दिस थिंग हैज गॉट आर्टिफिशियल, दिस फेलो हैज गॉट नेचुरल इंटेलिजेंस, है ना? यू आर सो ब्लेसेड, धन्य है आप, आपके पास क्या क्या चीजें विराजमान है। अगर कोई यहाँ पे लिविंग डोनर मिल जाए तो फिर आपका जो है ना किडनी चेंज हो जाएगी, अन्यथा कोई दुनिया में नहीं बना सकता। क्या क्या चीजें लेके घूम रहे हो, करोड़ों की संपत्ति लेके घूम रहे हो, बोल रहे हो गरीब आदमी है, धिक्कार है। तो ये शरीर तुम्हारी बहुत अच्छी फैकल्टी है। ऐसी कोई मशीन है दुनिया में जो खुद ही अपने जैसा रिप्रोड्यूस कर देती है? आपके बाल बच्चे आ जाते हैं, इस मशीन ने बना दिया है। कोई कार आई, दूसरी कार बना के रखा है उसने, खटारा गाड़ी को बेचना पड़ता है नई गाड़ी खरीदने के लिए। लेकिन भगवान ने जो बनाया है, सोचो तो जरा, सच एन एक्साइटिंग थिंग। और ये नहीं है कि टिके रहेगी, थोड़े दिन के लिए टिकी रहती है। जहां ज्यादा बुढ़ा गया, भगवान वाला डोंट वरी, अपने बाप का राज्य समझो। ये ढीले डाले हाथ वाला वापस करते हैं, नया वाला देंगे तुमको। फ्रेश शरीर, फ्रेश दुनिया, फ्रेश सब जगह। अब ये घुटने कहां तक ठीक करते रहोगे? हम नया घुटना दे देंगे। ये पैनक्रियाज इतने रगड़े कर दिया, इतने खराब कर दिया, फैटी लिवर कर दिया है, तो नया लिवर देंगे तो। अगली बार ठीक से मिठाई खाना, ज्यादा मत खाना, गड़बड़ हो जाता है काम।
लेकिन नया जीवन मिल जाता है। शरीर के धरातल पर ही ईश्वर की असीम कृपा देखो, और ये बहुत महान फैकल्टी है, इसको अच्छी तरह यूज करो। लेकिन हम नहीं है, ये नोशन मत आने देना, प्यार से ध्यान देना, यूज करना। यूज नहीं करोगे तो ये रोगी हो जाएगी। इसीलिए कम से कम डेली जो है 2-4-5 किलोमीटर चल भी लेना। कितना भी कंफर्टेबल घर बनाया है, निकल लेना, थोड़ा वॉक करके आना, योगासन कर लेना। जितना चलाओगे वो एक्टिव रहेगा। शरीर के धर्म है, शरीर की सुंदरता है, शरीर के लिमिटेशन है। और यहां शिव जी बोलते हैं तुम शरीर नहीं हो, ये तुमको इस स्टेज पे, यहां जो हम सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं ना, उसमें एक एक लेवल पे धीमे धीमे चलो। वो पहले वाला सेक्शन तो था अहम वृत्ति इदम वृत्ति, सीधे धड़ाम से ऊपर पहुंच गए थे अहम वृत्ति पे। अब बोलते हैं ये सेकेंड सेक्शन में इसी को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एक एक चीज को लेके चलो। स्थूल लेवल पे शरीर का आशीर्वाद, भगवान की गिफ्ट है ये। जब जब शरीर को देखो, ईश्वर की तुम्हारे ऊपर असीम कृपा बरस रही है। कितना सुंदर शरीर दिया है, अद्भुत सामर्थ्य है जिसके, और हमारी कर्तव्यता है इसकी देखभाल करना। सन्यासियों को भी बताया जाता है इसको डेली नियमित रूप से भोजन कराना। भिक्षौषधम भुज्यताम, भिक्षा को तुम भोजन को औषधि देखना। जैसे दवाई नियमित रूप से खाते हो, वैसे तुम भोजन भी, इस शरीर की जरूरतें हैं, इसको पूरा करो। लेकिन तुम शरीर नहीं हो। हम अगर शरीर के साथ रिलेशनशिप को रिडिफाइन करेंगे तो हम आत्मज्ञान की यात्रा करेंगे। अगर शरीर को मैं समझे हुए हो तो ये मोह है, ये विपरीत ज्ञान है। और जिसके अंदर विपरीत ज्ञान होता है वो आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। वो हर साल एक दिन कू बोलेगा बस, कू कू। मोहित लोग हैं, शरीर को महत्व दे रहे हैं। उस दिन तुमको ये ध्यान आता है कि तुम्हारा कोई जन्म नहीं है, नहीं आता है तो मोह है, तुमको नहीं पता है। तो एक एक कदम पे, एक एक स्टेज में बहुत ध्यान से चलो और निगेट करो। शरीर को मंदिर जैसा बनाओ। और ये मध्य प्रदेश मोटा रहेगा तो बहुत ट्रेजेडी होगी। पेट अंदर करो और केवल सांस टेक के नहीं, परमानेंटली। थोड़ी देर बोला पेट अंदर करो तो सांस ले ली, लेकिन गुरु जी अंदर होगा, ऐसा वाला अंदर नहीं। सेठ बन के घूम रहे हो, वो तुम्हारे हेल्थ के लिए नहीं अच्छा है। वो वर्क करो। हम डेली यहाँ पे क्लास में भी आते हैं, बैठे रहते हैं, अनेकों काम करते हैं, लेखन का, पठन का, पाठन का, लेकिन नियमित रूप से 4-5 किलोमीटर हम डेली चलते हैं आज भी। और ये सब आजकल जो है ना, गैजेट्स वैजेट्स सब मशीनें हमको बताती रहती हैं, अभी इतना चले, थोड़ा और चलो जाओ। अगर कुछ कसर रहती है तो फिर रात को हम हॉल में जाके ऊपर करते हैं पूरा। जब बाकी समय आप लोग क्लास में बैठे होते हैं तो वॉक कर लेते हैं, कोटा पूरा करते हैं। करना ही पड़ेगा, नहीं तो शरीर का रोग होते हैं। हमारी जिम्मेदारी है शरीर को ठीक ठाक रखना।
हमारा भी शरीर ऐसा था, एक बार इतना भयंकर मोटा हो गया था तो हमको पता लगा कितने प्रॉब्लम होते हैं उसमें। ओबेसिटी से शरीर को स्वच्छंद, भोगी वृत्ति से ही ओबेसिटी होती है। बगैर हिसाब किताब के खाते रहते हो, उतनी एक्सरसाइज करते नहीं हो, रोगी हो जाओगे। शरीर को तुम एज एन इंस्ट्रूमेंट नहीं देख रहे हो, शरीर को मैं समझ के इसका भोग कर रहे हो, तुमको आत्मज्ञान प्राप्त करने में मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए एक एक फैकल्टी को रिलेशनशिप रिडिफाइन करो और उसको उपाधि की तरह हैंडल करो, मैं की तरह नहीं हैंडल करो। विग्रह इंद्रिय प्राणधीतमा, विग्रह फिर इंद्रिया। इंद्रिया भी कितना बड़ा आशीर्वाद है, विंडोज टू द वर्ल्ड। आंखों से हम रूप रंग की दुनिया देख पाते हैं, कितनी बड़ी कृपा है। कान से हम अनेकों चीजें सुन पाते हैं, प्रवचन भी सुन पा रहे हैं, धन्य है, कितना आशीर्वाद है। एक एक इंद्रियों को देखो, इसको स्वस्थ रखो, जागृत रखो, और ये ध्यान मत खत्म होने देना कि ये तुम्हारी फैकल्टीज हैं, उपाधियां हैं, तुम नहीं हो ये। उपाधि देखने से आपको ईश्वर की कृपा याद आती है, मैं बोलने से मोह बढ़ जाता है और इसी से आसक्ति हो जाती है और जबरदस्ती के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे आपको, अगर इन्हीं जो है शरीर को, इंद्रियों को आप मैं समझेंगे। जब भी ड्रेसिंग टेबल पे बैठो, जब भी बाथरूम में शीशे में अपने आप को देखो, तो मन में याद दिलाओ, ये भगवान की गिफ्ट है। शरीर हमारी उपाधि है, हम शरीर के द्वारा मैनिफेस्ट हो रहे हैं। अनुभूतियों का द्वार खुल जाता है जिस समय हम शरीर इंद्रियों को धारण करते हैं, क्योंकि ब्रेन वॉशिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़े दिन तक मत आत्मा आत्मा बोलो, कुछ समझ में नहीं आएगा, फायदा ही नहीं होगा। थोड़े दिन तक हम शरीर नहीं हैं, इस बात को दिल में उतार के जीना सीखो। उसके लिए शरीर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, शरीर को धारण करना बहुत जरूरी है, तभी तो हम बोलेंगे ये हम नहीं है। तो शरीर हम नहीं है, इंद्रिय हम नहीं है, प्राण एनर्जी, पंच प्राण, यहां जो हमारे अंदर सब फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम लोग प्राण कहते हैं। पूरी फिजिकल बॉडी और इंद्रियों को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। बल्ब है, पंखा है, लाइट है, फ्रिज है, सब चीजों के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है ना। शरीर को चलाने के लिए, इंद्रियों को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और भगवान ने एनर्जी अंदर दे रखी है, प्राण है। प्राण के कार्य के क्षेत्र के अनुरूप उसको 5 वर्गों में विभाजित करा गया है। सांस के लिए प्राण अलग, पाचन के लिए अलग, हार्ट बीट के लिए अलग, रक्त संचार के लिए अलग, किसी चीज के परित्याग के लिए अलग। तो इन सब के लिए एनर्जी चाहिए। तो एक ही प्राण 5 रूप से शरीर को ब्लेस करता है। आप देखो, कॉन्शियस हो, पर खेल देखो इसका, और ये सब ईश्वर की कृपा है। गाड़ी तो आपने चलाई, उसके उपरांत पेट्रोल पंप ले जाना पड़ता है, फिल हर अप, भर दो पेट्रोल डीजल। यहां पे एनर्जी कहां से भरते हैं?
सतत मिलती रहती है। क्या सिस्टम हाईटेक बना है, कहीं बाहर से ऊर्जा नहीं लेनी पड़ती है, हमारे अंदर ही ऊर्जा चल रही है। हृदय सतत धड़क रहा है, आधे क्षण के लिए भी रुक जाए क्या होता है आपको पता है? एनर्जी का देखिए यहां पे क्या अद्भुत व्यवस्था है। प्राण तो ये आशीर्वाद है, अद्भुत है, लेकिन आप नहीं हो। प्राण हम नहीं है। प्राण चला जाता है तो बोलते मृत्यु हो गई। अजी प्राण गया तो प्राणी गया, बोलते हाँ एनर्जी चली जाएगी तो काम नहीं होगा, सिस्टम बंद हो जाएगा, लेकिन हम नहीं खत्म होते। प्राण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम प्राण से भी अलग होते हैं। प्राण आत्मा नहीं होती है। देखिए रात को जो है एक आदमी पलंग पे सो रहा था बाहर अपने लॉन में, बगीचे में, खेत में कहीं सो रहा था। वो जो है प्राण तो चल रहे थे। रात को चोर आया, सब लूट के ले गया और सवेरे उठा, फिर उसने विलाप करना चालू करा, लुट गए लुट गए। अरे तुम क्या कर रहे थे? हम तो सो रहे थे। तुम्हारा प्राण वो जगा हुआ था तो सांसें चल रही थी। प्राण तो जगा रहता है तो भी लूट गए। कम से कम इतना लेसन तो लर्न कर लो कि प्राण आत्मा नहीं होती है, ये जगा रहता है तो भी लूट जाते हो। तो ये निर्धारित करो, प्राणमय कोश है, ये हम नहीं है। तो तुम प्राण नहीं हो। बहुत ही आशीर्वाद है, प्राण विराजमान है, लेकिन हम नहीं है प्राण। नेक्स्ट चीज बोलते हैं धी में अंतःकरण, जिसके अंदर मन और बुद्धि दोनों आ जाते हैं। मन में अनेकों प्रकार के थॉट्स आते हैं। जितने थॉट्स होते हैं सब मन होता है। और बुद्धि क्या होती है? बुद्धि इन सब की बॉस होती है, जो प्रायोरिटीज फिक्स अप करती है, दिशा देती है, निर्णय करती है। बाहर तो भागता है मन, लेकिन बॉस तो ऑफिस में बैठा रहता है ना। प्लानिंग कमीशन है, वो प्रायोरिटीज फिक्स अप करता है। ये दिस इज वर्थ डूइंग, ये बहुत महान है, ये अच्छा है। और मन फिर उसका चालू हो जाता है, उसका सोचना, विचारना, इच्छा करना। हमारे प्रायोरिटीज महत्व के बाद जो इमोशंस एंड थॉट्स आते हैं, मैनिफेस्ट हो जाते हैं, वो सब मन होता है। और मन के पीछे जो महत्व का निर्णय है, प्रायोरिटीज होती है। हमारे दृष्टिकोण में यही सार वाली चीज है, ये सब बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि विज्ञानमय कोश कही जाती है, निर्णय करती है, निश्चय करती है। हमारी आइडेंटिटी, जीव भाव, ये बुद्धि ने बनाया हुआ। हमारे अंदर बाहर की चीजों का महत्व, ये बुद्धि ने बनाया हुआ। मन तो बेचारा सेवक की तरह भागता है। बुद्धि बोलती है कि बाहर अनेकों चीजें, खाने पीने, ऐश्वर्य, धन संपत्ति, बहुत काम की है। किसने बताया आपको? हमारे अंदर निश्चय हुआ है। महाराज जी जीवन देखा है हमने जीवन देखा है, इसीलिए निर्णय कर लिया। ये महत्व की बुद्धि एक बार आ गई, उसके बाद मन कहां जाएगा? उन्हीं चीजों में जाएगा, वही थॉट्स आएंगे। तो मन होता है एक हमारे ही इच्छाएं, विचार, प्रायोरिटीज, प्राथमिकता का व्यक्त रूप।
और बुद्धि होती है इनका ही अव्यक्त महत्व। ये दोनों मिला के अंतःकरण बनाते हैं। तो ये बहुत काम की चीज है, अद्भुत सी चीज है। आज कंप्यूटर खुद नहीं सोच सकता है, आप सोच सकते हैं। यू आर फार बेटर देन एनी कंप्यूटर। तो ये जो शोल्डर टॉप है ना, अनेकों लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, और ये क्या है? शोल्डर टॉप। शोल्डर टॉप रिचार्जेबल, जिसका इन्फिनिट रिचार्जिंग, कभी डिस्चार्ज नहीं होता है। और डिस्चार्ज होता भी अगर थोड़ा कभी ढीला पड़ गया, डिस्कनेक्ट एंड रिचार्ज। सब चीजों से थोड़ा ब्रेक लो, सो जाओ अच्छी तरह से, देखो दूसरे दिन फिर डायनेमिक, फिर काम करने को तैयार हो गया। भगवान की सृष्टि जरा खुले मन से देखो तो उनकी वंदना होने लगती है। वाह, भगवान इंसान ने ऐसी मशीन अभी नहीं बनाई है। इंसान बनाएगा तो ये भी ईश्वर की करामात है, क्योंकि अपनी मन बुद्धि से ही बनाएगा। ये उसकी बुद्धि का ही एक व्यक्त रूप होगा, करामात होगी, अचीवमेंट होगी। इंसान को जो भगवान ने ये मन और बुद्धि दी है, ये अंतःकरण दिया है, ये इनर इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, अद्भुत हैं। जीवन के अनेक अनेक अनुभूतियां, खुशियां सब इसी में अनुभव होती हैं। लेकिन ये हम नहीं है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट। आप ऐसे स्वामी हैं, ऐसे मास्टर हैं, जिसके बैक एंड कॉल के ऊपर ये सब फैकल्टीज अवेलेबल है। इनको अपना इंस्ट्रूमेंट देखो। जो इन समस्त विग्रह इंद्रिय प्राणधीतमा, विग्रह इंद्रिय प्राण और धी अंतःकरण, ये ना अहम, ये हम नहीं है, ये हमारे हैं। इनको शुरुआत में हमारा बोलने में कोई इशू नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आपको कुछ और डिस्कवरी होगी, ये हमारा बोलने योग्य भी नहीं है। शुरुआत में इनको हमारा बोलना चाहिए, इसकी केयर करने के लिए। तो ये सब हमारे हैं। तो यहां पहली लाइन में जो है कौन कौन से शब्द हुए? विग्रह, इंद्रिय, प्राण, धी और तमः। तमः बोलते हैं अज्ञान को, अज्ञान भी साथ साथ बोलते हैं कारण शरीर को। ये सब चीजों में जो हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, जो तादाद में कर लिया, जो भूल हो गई कि ये हम है, हो गई ना भूल, कू ये जो हम है, अपने शरीर को भी मैं समझते हैं, दूसरे शरीर को भी वही समझते हैं, यही व्यक्ति है। इसको धीमे धीमे दूर करना। क्यों हो गया ये? क्योंकि तमः, ये अज्ञान है। तमः बोलते हैं अज्ञान को, अंधकार को, नासमझी को। तमोगुण जब आता है तो चारों तरफ अंधकार हो जाता है। और रात को सोने के लिए तमोगुण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब खूब थक जाओ और तमोगुण आ जाए तो तभी निद्रा अच्छी आ जाती है। तो ये हमारे अंदर जो अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी, ये भी है। इसने बड़ी करामातें करी हैं, बड़े गुल खिलवाए हैं, इसे
ऐसे शरीर आदि के साथ हम मोहित होकर आइडेंटिफाई हो गए हैं, बड़े झमेला हो गया। लेकिन हम अज्ञानी हैं ये भी मत भूलना। तुम अपने अज्ञान का एहसास उत्पन्न करके ज्ञान जरूर प्राप्त करो। अज्ञान शुरुआत में आशीर्वाद होता है, आपको पता है ये बात। अल्टीमेटली अज्ञान दूर करा जाता है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए अज्ञान दूर होता है जो अज्ञान को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वही मेहनत करते हैं। जिसके अंदर अपने अज्ञान का एहसास नहीं, वो फोकट में हवा में घूमता रहता है। बोलते हैं क्या हाल है जनाब का, बोलते हैं ब्रह्म हूं। हम तो वही आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप, जिसका कोई अर्थ ही जानता ही नहीं है। और एक गाना सीख के आए हम, मेरा सच्चिदानंद रूप कोई कोई जाने रे। तुम तो नहीं जाने, वो भी नहीं जाने, ये भी नहीं जाने। ये तुम्हारा नया ईगो बन रहा है क्या? एक नई हवा बन रही है। चलो हम नहीं जाने, तुम जाने क्या? हम भी नहीं जाने, अभी कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं पता था। अब जिस आदमी के मन के अंदर अज्ञान का एहसास नहीं है, ना साधना करता है, ना भजन करता है, ना सेवा करता है। एक सज्जन का हमारे पास मेल आया साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से बोलते हैं, स्वामी जी आई सॉ योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट देखी और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे प्रवचन भी हमने सुने, बहुत आनंद आया। हम बेसिकली NRI हैं, इंडियन हैं, और वहाँ पे अनेकों जनरेशन से सेटल हैं। खूब यहाँ पे हमने मेहनत करी है, अपना स्थान बनाया, खूब पैसा कमाया, और हम फलानी एक कंपनी उसके जनरल मैनेजर थे। बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा भक्ति उत्पन्न हुई। बोलते हम आश्रम आना चाहते हैं, कैन आई ज्वाइन योर आश्रम? लेकिन बोला क्या, शुरुआत तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन क्या हो गया? तो हमने और ध्यान से सुना, पढ़ा उसको। बोलते हैं हम वहां पे आके कोई भी सेवा कर लेंगे, लेकिन आप हमारे एक्सपीरियंस, ज्ञान और स्टेटस का ध्यान रखिएगा, तभी हमको काम दीजिएगा। और उसने स्पष्टता से लिखा, हमें जी झाड़ू वाड़ू मत लगवाइएगा और बर्तन मत धुलवाना हमसे। बोला भाई हम क्या करें, ये गुरुद्वारों में भी जो बर्तन और जूते, इनके सफाई से ही वहाँ पे ग्रेजुएशन होता है, और तुमने ग्रेजुएशन लेवल के ही क्लास को तुमने किनारे कर दिया। हम भी जब आश्रम गए तो हमको पहले जो है ना, कभी हमने झाड़ू पोछा नहीं करा। हमारे पेरेंट्स इतने प्यारे थे, कभी हमने थाली उठा के खाना भी नहीं मांगा था। वो तो माता जी लाड से हमारा खाना खिलाया करती थी, मेरा बच्चा, मेरा लाडला, और ये वो, तुम बैठो खाओ। हम भाग रहे हो, पीछे आ रही है, खिला रही है, और आश्रम में आए थाली लेके। बोला ये तो सीन हमने जेल वाला देखा था। यहाँ खाली थाली आगे बढ़ के मांगना पड़ता है। हमारा ईगो इसी में बड़ा हर्ट हुआ था, हमने मांगी नहीं गए, और हम अपनी थाली खुद धोए, वो हमने करा नहीं था। हमारे गुरुजी ने बोला ये भी करो बेटा, हमारी थाली भी ले लो। बोला ये क्यों मुसीबत हो रही थी? बाद में उन्होंने बड़े प्यार से बुलाया, बोला कि वेरी गुड, तुम्हारी सफाई देख के हमको बड़ा मन खुश हुआ। ये झाड़ू लो, जरा यहाँ से लेके गेट तक साफ करो।
बोला कल जगह आ गए यार, यहाँ तो सब हमारा दुरुपयोग कर रहे हैं। आई एम लाइक अ बॉन्डेड लेबर, ये भी कर लो, ये वो छोड़ो, डिग्निटी का ध्यान ही नहीं रखते हैं कोई। हम इतने पढ़े लिखे अच्छे घर के इंसान यहाँ आ गए, पढ़ने के लिए आ गए, तो आप ये थोड़ी है कि हमसे झाड़ू पोछा करवाओ। उस साउथ अफ्रीका वाले ने ये कंडीशन लिखी। अब हम क्या करें? अब एक तरफ से कोई आदमी बड़ी श्रद्धा और जिज्ञासा से युक्त है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए साउथ अफ्रीका से यहाँ आके हमारे आश्रम को ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन वो बड़ी कंडीशनल अप्रोच। इस कंडीशन में, उस कंडीशन में हमने बोला कि सो नाइस ऑफ यू, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में कल्याण हो, आपको भगवान दिशा दें, लेकिन राइट नाउ हमारे पास कोई ऐसी कोई वैकेंसी है नहीं। हाँ, एक झाड़ू वाले की है, अगर बाई द वे आप सोच लो हमको पता तो कभी हो ही नहीं सकता वो आ जाए। आदमी जब अपने आप को ये सब विनम्रता से युक्त करता है, हम नहीं जानते हैं और हमको जानना है। साधना केवल अज्ञान में युक्त आदमी करता है, हवा से युक्त, नोशन से युक्त। इसीलिए अज्ञान बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। विनम्र होने के लिए, निरभिमानी होने के लिए, सेवा करने के लिए। अब कोई अपनी इतनी हवा में है, बोलते हैं गुरु जी हम क्या पूजा करें, दुनिया को हमारी पूजा करनी चाहिए। हम तो यही सोचते रहते हैं, ऐसा कहाँ कौन मिले हमारी कुछ सेवा करे, पूजा करे। उसमें ठीक से अज्ञान नहीं है। अज्ञान आशीर्वाद होता है। अज्ञान आपको जो है जिज्ञासु बना सकता है। अज्ञान आपको सेवा करवा सकता है। अज्ञान भजन करवा सकता है। अज्ञान ध्यान करवा सकता है। इसीलिए शुरुआत में अज्ञान नॉट अ प्रॉब्लम। अज्ञान बहुत आवश्यक है। जिसके अंदर बहुत विनम्रता होती है, उसको कोई दिशा देना, ज्ञान देना, वो भी हम लोग को सौभाग्य लगता है, खुशी की बात है। अब पहले से हवा में है, समझा हुआ है, तो कौन ज्ञान देगा? भगवान भी नहीं दे सकते उसको ज्ञान। इसीलिए शुरुआत में अज्ञान को प्रॉब्लम मत समझो। विग्रहेन्द्रिय प्राणधी तमः, तमः मतलब अज्ञान। हाँ, ये सब चीजों का होना बहुत ही कल्याणकारी है, बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन अगर आप में अज्ञान का एहसास होगा और शास्त्रों का अध्ययन, गुरु की सेवा, अब सब साधनाएं अच्छी तरह से करेंगे तो अज्ञान दूर हो जाएगा। इसीलिए ना हम अंततः इसी साधना की प्रक्रिया में एक दिन आएगा जब ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। एक एक को आप फाइनली उस लेवल को ट्रांसेंड करते जाए, उस कोश से परे जाते जाए। एक हम लोग का है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में हमारी पर्सनालिटी को 5 कोश में डिवाइड करा गया है। शुरुआत में तो पूरा शरीर ये बोल दिया, लेकिन जब डिटेल्स देते हैं और रास्ता सुलभ बनाते हैं तो इसको लेवल्स पे कर देते हैं। एक एक को कर, टेक योर ओन टाइम। तुम शरीर को यूज करो, आशीर्वाद देखो, लेकिन तुम शरीर नहीं हो ये भी एहसास रखो। जैसे कपड़े हैं, कपड़े इंपॉर्टेंट हैं भिन्न भिन्न मौसम के लिए, भिन्न भिन्न रीजन से, आपके कर्म के क्षेत्र का संकेत करने का अनेकों रोल्स हैं कपड़ों के यूज भी करो, पहनो,
लेकिन तुम कपड़ा नहीं हो। कार को देखो, यूज करो, लेकिन तुम कार नहीं हो। वैसा ही एहसास अपनी उपाधियों को हैंडल करने पे करना चाहिए। तो जब व्यक्ति एक एक लेवल को, और इसमें जल्दीबाजी मत करो, ये तो एक दिशा मिल रही है हमको, उस दिशा पे चलने का काम हमारा और आपका है। शिव जी तो अपनी करुणा से ये ज्ञान दे रहे हैं हमको, हमारे अंदर एहसास होगा। और जितने ये लिमिटेड फैकल्टी से आइडेंटिफिकेशन खत्म करेंगे, उतने हम लिमिटेशन से फ्री हो जाएंगे। लिमिटेड तो केवल उपाधियां होती हैं। इन उपाधियों को मैनेज करने का तरीका, इनको ब्लेसिंग समझ के इनको सेवा का मीडियम बनाना चाहिए। तो फिर उपाधियां आप आराम से मैनेज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इनको द्वेष का विषय भी मत बनाओ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हारी जैसी उपाधि है तुमको स्वीकार करना चाहिए। दूसरे की उपाधि जैसी होगी उसको हैंडल करना है। हमारी नाक टेढ़ी तो हम अपनी टेढ़ी नाक को स्वीकार कर रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेडिकल कोई इशू नहीं आ रहा है तो हम स्वीकार कर लेंगे। गोरे हैं, काले हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, जो हो सो स्वीकार करो। और जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे तुम्हारे शरीर के प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, तुम गरिमा से स्वीकार करो। तो इस तरीके से ये यहाँ पे 22वें श्लोक में हम लोगों को ये रहस्य बताए शिव जी ने। नाम एक सत, हम ये सब नहीं हैं, हम इन सब में सत्ता है। ये सब है, शरीर है, इंद्रिय है, प्राण है, मन है, बुद्धि है, ज्ञान है। क्या चीज दिखाई पड़ रही है आपको? यहां पे ये सब है। दे आर ब्लेस्ड विद एग्जिस्टेंस। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि जो कुछ भी है, इनके अंदर कोई सत्ता है, तभी तो प्रकट है। हम लोग सत्ता की तरफ ध्यान मोड़े। सत्ता किस रूप में प्रकट है वो चिंता नहीं करें, वो ब्लेसिंग देखें, वो उस कलाकार की कलाकृति देखें, उनका आशीर्वाद देखें। लेकिन हमारा ध्यान उस सत्ता पे रहे जो सबको परमिएट कर रही है, ब्लेस कर रही है, आत्मवान कर रही है। ना हम ये सब नहीं है, फिर हम क्या है? हम एक सत, वो एग्जिस्टेंस है। ये सब रूप क्यों नहीं है? ये लहर क्यों नहीं है? लहर उठी है, आशीर्वाद है, सुंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम नहीं है, क्योंकि ये नश्वर है, क्योंकि ये जड़ है। तत् जड़म ही असत। ये जो भी फैकल्टीज हैं ये अपने आप में असत है। दे आर नॉट परमानेंट। असत का मतलब है दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर फॉरएवर। शरीर भी आपका इस समय बहुत बढ़िया है, थोड़े दिन में बदल भी जाएगा, बुढ़ा भी जाएगा, बीमार हो जाएगा। एक यहाँ पे जो है बाई आती है, कोटी कोटी है ना, पास ही में आश्रम के चौराहे के पास लैंडमार्क है यहाँ का, फूटी कोठी। तो फूटी कोठी में अनेकों मंदिर हैं, वहाँ के एक सेठ जी हैं, उनके सेवक हैं। उन सेवकों में एक माता जी है। तो वो इतनी झुक गई है कि पीठ उसकी राइट एंगल में।
दो पैर खड़े और यूं उसका पीठ। लेकिन इतनी एक्टिव, इतनी डायनेमिक, कई बार वहां के सेठ जी जो है ना पूजा वूजा का प्रसाद बेचते हैं, तो वो माता जी लेके आते यूं जो कि उसको कभी शरीर का प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई पड़ता। उसकी एनर्जी, उसका उत्साह, उसकी भक्ति, उसकी सेवा शरीर कोई कभी बाधित ही नहीं करती है। ऐसी उत्साही डायनेमिक है, उसको देख के हमको बड़ी प्रेरणा होती है, बड़ा आदर होता है उसको देख के। हम लोग के शरीर में थोड़ा रगड़ा हो तो ऐसा कर नहीं पाए, हम तो साधना नहीं कर पा रहे, हम तो आ नहीं पा रहे हैं, क्या हो गया महाराज जी? लेफ्ट हैंड की छोटी वाली उंगली के अंदर थोड़ा दर्द गए काम से, इतने में ही विकेट डाउन। देखो यार दुनिया को उत्साही लोग, शबरी की कहानी सुनते हो नहीं? क्या भक्ति उसकी सब चीजों के बावजूद बनी हुई है। तो ये चीजें जड़ हैं, इनको यूज करो, इनको आशीर्वाद देखो और धीमे धीमे अपने ही रिलेशनशिप को रीडिफाइन करो। जो व्यक्ति अपने शरीर, मन, बुद्धि आदि के प्रति रिलेशनशिप मोहात्मक रखता है, डिल्यूजरी रिलेशनशिप, झूठा, निराधार, वो जीवन में कभी सुखी नहीं होगा और भक्ति नहीं होगी और मुक्ति का तो चांस ही नहीं है कोई, कितना भी कूकू बोल लो। सोचो, वो देह से तादाद में करा है, इसको महत्व तो दे रहा है, कैसे मुक्त होगा? कौन मुक्त करेगा? भगवान भी आ जाएंगे, बोलेंगे छोड़ो ये लहर को, तुम पानी हो, तुम समुद्र हो और तुम एक्साइटेड हो रहे हो कि लहर उठी है। अरे होने दो ना, एक ही लहर की क्या चिंता करते हो? समुद्र को देखो, लहरें आ रही हैं जा रही हैं, समुद्र का क्या होता है? अगर गाना गाना है तो समुद्र की नित्यता का गाओ, तो वो मूल सत्स्वरूप तत्व है, वो जानो। तो ठीक है महाराज जी, अब हमको बात समझ में आ रही है कि हम वो सत्स्वरूप है। लेकिन एक क्वेश्चन है, अल्लाह पूछो, बोले जब ये आत्मा का सत्स्वरूपता का होगा ना, इस समय तो हम देख रहे हैं, फाइनली आत्मा को प्रकाशित कौन करता है? आत्मा का जब ज्ञान होता है ना, तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, उस आत्मा को कौन प्रकाशित करता है? समझ रहे हो कितना डेलिकेट क्वेश्चन है? फाइनली आत्मा को कौन रिवील करता है? आत्मा को जानेंगे कैसे? कोई भी ज्ञान होता है उसको प्रकाशित करा जाता है। आप किसी चीज का ज्ञान रखें, ये देखो भाई ऐसा है, अपना आंख खोली और प्रकाशित कर दिया, हाँ समझ गए। ये शरीर है, इसको प्रकाशित कर दिया, इसको समझ गए। जी ये सब चीजें किनारे हो गई, अब केवल आत्मा है। आत्मा को हमें जानना है। आत्मा को कौन रिवील करता है? वो कौन प्रकाश है जो आत्मा को प्रकाशित करता है? प्रकाशित करेंगे तभी ज्ञान होगा। ज्ञान मतलब ही है किसी चीज को प्रकाशित करना। तो आत्मा को फाइनली लास्ट स्टेजेस में रिवील कौन करता है? जिसको रिवील करा जाता है वो जड़ होता है, और जो रिवील करता है वो आत्मा होती है। तो हम आत्मा का ज्ञान जब प्राप्त करेंगे, आत्मा के ज्ञान का मीनिंग क्या होता है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का उत्तर अगले श्लोकों में दिया हुआ है।
तो सूक्ष्म क्वेश्चन है, तो हम लोग भोजन निपटे। वैसे ही थोड़ा सा टाइम खिंच गया है। आज हमने सोचा है कि सब जा रहे हैं, समराइज कर दो थोड़ा सा शुरुआत में, तो उसमें जरा टाइम ज़्यादा लगा। इसीलिए इस चीज को हम लोग अंतिम 7 श्लोक एक ही विषय से जुड़े हुए हैं, आराम से हो जाएगा, लेकिन वो हम लोग अब लास्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।